शांति। आज 8 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 31/12/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। किसको मुबारक दे रहे हैं? बच्चों को। हाँ, जिनकी बच्चों की नई दृष्टि भगवान के बने हैं ना, तो हर चीज बदलती है, दृष्टि, वृत्ति, ठीक है, सब कुछ बदलता है। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा की मुबारक। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्यों को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा मैं सबको देख रहा हूँ, सब मेरे क्या है? बच्चे हैं। बाबा ने आगे कहा सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साथ सुन रहे हैं। बाबा की जब बच्चे बनते हैं तो बहुत उमंग रहता है। तो बाबा ने कहा खुशी से सांस बचते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं मुझ तक वो पहुंच रहे हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा सभी के वैरायटी स्नेह भरे सांस बहुत सुंदर है। सभी का अपना अपना तरीका है परमात्मा से प्यार जाहिर करने का। तो बाबा बोल रहे मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं मैं महसूस नहीं करता। इसीलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्पॉन्ड कर रही हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा मुबारक हो। बाबा ने कहा क्योंकि 12 की मुरली है तो उस हिसाब से ये मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसीलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमको समझाता हूँ कि ये अविनाशी मुबारक है, जिसका कभी क्या नहीं होता, नाश नहीं होता। जैसे भगवान का जो वरदान है और जो दुआएं हैं उनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे ही बाबा ने कहा मैं तुमको जो मुबारक दे रहा हूँ उसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी मुबारक है, सदा तुम्हारे साथ रहने वाली है। कहते हैं ना दुआएं साथ रहती हैं, ऐसी बाबा ने कहा बच्चे अविनाशी मुबारक तुम्हारे साथ है। अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसीलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। एक शब्द यूज कर रहे हैं, खुशियों भरी। क्या कहा? खुशियों भरी बधाइयों से। ठीक है, बाबा के बच्चे बनते हैं तो बधाइयाँ मिलती है ना, तो बाबा ने कहा उससे क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको हर समय क्या दे रहा हूँ? बधाइयाँ दे रहा हूँ। ठीक है, शिक्षक के रूप में हर समय शाबाश शाबाश बोल पास विद ऑनर बना रहे हैं। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रहे हैं। इसीलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। क्या है आप? ठीक है, क्योंकि इस समय हाथ किसने रखा है? शिव बाबा ने। बाबा ने कहा मेरे बने हो तो सब कुछ नया है तुम्हारे जीवन में, तो इस बात की तुमको बहुत बहुत क्या हो? बधाइयाँ हो, खुशियाँ हो। फिर आगे कहा भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए।
लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? दुनिया वालों की हो जाती है। भगवान के बने हैं तो हमेशा खुश रहे। और यही रहता है कि शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बहुत खुशी रहती है, उमंग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उस उमंग को मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब उस उमंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो परमानेंट कैसे रहेगा? ठीक है, अपनी खुशी को क्या करें, उसको संभाल के रखें, कम न होने दें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बावनी का थोड़ी बहुत देर की नहीं, दुनिया में तो लोग एक रात के लिए करते हैं बस, ठीक है, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं न्यू ईयर की पार्टी और ये वो, लेकिन बावनी का नहीं। मैंने जो तुमको ये मुबारक दी है ना, ये कभी इसका विनाश नहीं होगा, ये अविनाशी मुबारक है। और इस अविनाशी मुबारक पे मैं तुमको वरदान जो दे रहा हूँ वो भी अविनाशी है। बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान दिया हम बच्चों को, तो बस ध्यान ये रखना है कि वो हमें याद रहे कि अविनाशी बाबा ने क्या क्या दिया। इसीलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो, भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? बावनी का नहीं, आपके लिए तो हर घड़ी हर समय विशेष है। बस आपको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकी लेते हो ना, तो ये निमित्त मात्र दिन को बनाते हो। दुनिया में क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी है सिर्फ, ठीक है, मनों में उमंग नहीं है, दिखावे की दुनिया रह गई है, प्यार नहीं है। तो बावनी का लेकिन मेरे साथ तो तुम्हारा ऐसा हिसाब नहीं है ना, मैं तो तुम्हें हर चीज परमानेंट देता हूँ, अविनाशी देता हूँ। लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है, ठीक है। बाबा ने कहा मौज ही मौज है। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है, या सारी समस्याएं बताने लग जाएंगे? आज क्या है हमारे जीवन में? मौज ही मौज है। सारे कल की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, इसीलिए बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव करते हो। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों की नॉलेज अभी है, इसीलिए मौज अब है, ठीक है। बाबा ने कहा तुमको इस समय पूरा ज्ञान है, इसे कहते हैं ना, ज्ञान इस समय चरम सीमा पर है, मतलब कंप्लीट नॉलेज दी जा रही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम इसका पूरा पूरा क्या उठाओ, फायदा उठाओ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बाबा हमें हर तरह से मौजों का अनुभव करा रहे हैं, लेकिन बस ज्ञान बुद्धि में रहेगा तब वो मौज महसूस होगी। ज्ञान अगर बुद्धि से निकल गया तो घड़ी घड़ी भारी लगेगी, इसीलिए याद दिलाएंगे। इसीलिए बाबा इतना डीपली मुरली चलाते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। आज मुरली पर पूरा फोकस चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, इस वर्ष क्या करेंगे, नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना है। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। बाबा ने कहा तुम हठ सन्यासी थोड़ी है जो हठ योग करोगे। बाबा आगे बोल रहे तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज, ठीक है। तो हर तरह से मौज ही मौज। तो ये हो गया समारोह। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, ये तो समारोह हुआ ना बाबा ने कहा, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। अंडरलाइन, ठीक है। बाबा ने कहा शब्दों से ज्यादा तपस्या खींचती है, वाइब्रेशन खींचते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा मौज अनुभव करनी है तो क्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, ठीक है ना। गीत है ना, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या बिना योगी जीवन भी क्या है। तो बाबा ने कहा तपस्या करेंगे तब कुछ होगा, हठ योग तो हमारा है नहीं, है ना। बाबा ने फिर आगे कहा मिलन, बाबा बोल रहे बच्चे
लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी से भी ज्यादा आकर्षित करता है। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से ही अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है। ठीक है, कर तो रहे हैं आप, लेकिन कुछ तो ऐसा करिए कि जो औरों को आकर्षित कर पाए रूहानियत। बावनी का तभी तो सेवा होगी, और मुख्य रूप से सेवा भी यही है। बाबा फिर आगे बोले, सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्व के संकल्प शक्ति में क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को किया। चेक करो आपने क्या क्या किया। कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं। ठीक है, कितना आप डेली उसको बढ़ा रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। जैसे पहले थे वैसे ही अगर अब है तो फिर फायदा क्या इस ज्ञान का? बताओ, कुछ तो नया करो भाई। इस आत्मा के लिए मुझे क्या रखनी है? ठीक है, शुभ भावना रखेंगे तभी उसी को कहा जाएगा कि आप नवीनता ला रहे हैं, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। और करना तो पड़ेगा। आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी कार्मिक अकाउंट, कल कहा ना, सेटल होने लगेगा। और अगर नहीं करेंगे ना तो परेशान होते रहेंगे। बताओ फिर, तो करने में ही फायदा है ना। या तो परेशान होते रहे या फिर उस आत्मा के प्रति क्या कर ले? शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखें और परिणाम देखें। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ रिजल्ट ना निकले। बाबा ने आगे कहा, शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया है, क्या नवीनता लाए हो। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। ठीक है, दूसरी आत्माओं को भी तो पता चले। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य में जमा का अनुभव हो। बात कुछ अंदर जा रही है? क्या कह रही? आपको ध्यान देना पड़ेगा। बावनी का वर्तमान समय क्या चाहिए आपको? प्रत्यक्ष फल चाहिए, और जो प्रत्यक्ष फल है वो है सदा खुशी। ठीक है, और उसका रिजल्ट भविष्य में दिखाई देगा। ठीक है, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। बावनी का खुश रहेंगे तो अपने को भरपूर अनुभव करेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो भरपूरता नहीं दिखाई देगी। ठीक है, हमेशा लगेगा कि कुछ तो चाहिए, वो कोई और नहीं देगा, आपको खुद से लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कब करेंगे? जब आप खुश रहेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष फल आपको क्या मिलेगा? खुशी, और वो तभी मिलेगा जब आप कुछ करेंगे। आप शुभ भावना जब रखेंगे ही नहीं, श्रेष्ठ भावना रखेंगे ही नहीं, तो उसका क्या फल मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, उल्टा जो संबंध है वो रिजिड हो जाएंगे, जिद्दीपना आ जाएगा, उसमें सुधरेगा नहीं कुछ भी। उससे पहले कि कुछ हो ऐसा, तो आप क्या करें? बाबर का जो कहना है उसको करें। फिर आगे कहा बाबा ने, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए। बाबा ने कहा, तो देखो तुमने क्या नवीनता लाई ज्ञान में आने के बाद, क्या किया आपने। ठीक है, कितनी शुभ भावना रखी, कितनी श्रेष्ठ भावना रखी, और फिर बाबा ने कहा उसको वृद्धि को कितना पाया। ये नहीं है कि आपने 2 दिन रख ली, 4 दिन रख ली, अब फिर नहीं रख रहे, तो ये तो और ही नीचे जा रहे हो। ऊपर उठते उठते अगर नीचे जाने लगे तो समझ लेना पाप कर्मों का बोझा बहुत है, तभी आपको नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। फिर आगे कहा, इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप को अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ
उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। ठीक है, भगवान के बच्चे हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, हर एक को कुछ ना कुछ देना लेना नहीं। क्यों? क्योंकि किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे। और देना क्या है? शांति, शुभ भाव। हाँ, ठीक है, ये देना बहुत जरूरी है। बाबनी का संबंध संपर्क वाली आत्माओं का कल्याण करो, ऐसे कैसे चलेगा? आप उन्हीं से नहीं निकल पाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? वही तो सबसे बड़ा रोड़ा है आपकी सफलता में। उसी को क्या करो? पार करो। सबसे पहले उन आत्माओं से अपना जो हिसाब किताब है वो सहज चुकतू करो, और उसके लिए शुभ भावना आपके पास हथियार है। ठीक है, श्रेष्ठ भावना वो हथियार है कि जो राक्षस को भी देवता बना दे। करना तो पर आपको पड़ेगा, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो मैं घुमा दूं आप पर और जो है उस आत्मा में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। आपकी करने से ही होगा, क्योंकि हिसाब आपका है, उससे हमारा नहीं है। अच्छा, हिसाब आपका है तो आप ही करोगे ना। हम तो सिर्फ आपको क्या दिखा सकते हैं? रास्ता दिखा सकते हैं, बाबा से शक्ति दिला सकते हैं। आप खुद बैठो, आप ऐसे में साथ रखो। अच्छा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, भूल जाते हैं ना। तो कोई बात नहीं, तो मुरली तो है ना, भूल जाते हैं हम तो। कोई बात नहीं, मेरी दुआएं तो आपके साथ है, शुभ भावना तो आपके साथ है। आज नहीं तो कल से जीत पाओगे, बस थोड़ी देर ही हो रही है, पर अंधेर नहीं होगी। ठीक है, दुनिया की तरह नहीं है अंधेर नगरी चौपट राजा, ढके शेर खाजी, कुछ ढके शेर खाजा, नहीं वो नहीं है। रोज आएंगे तो फर्क हाँ, डेफिनेटली पड़ेगा। तो इसलिए शुभ भावना बहुत पावरफुल है, जरूर काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये है ना, मुरली को बार बार सुनते रहा करो। तो बार बार सुनने से वो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे आपके साथ ही है। ठीक है ना? ठीक है, नहीं करो, ठीक है मन। तो फिर क्या कहा कि बाबा ने कहा, हाँ बाबा बोल रहे बच्चे कुछ भी लेना नहीं, तुमको तो हर एक को कुछ ना कुछ देना। अब यहाँ लेने देने से मतलब ये है कि आप सम्मान चाह रहे हो, आप लोगों से रेस्पॉन्स चाह रहे हो। बाबा ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तुम्हें किसी से सम्मान नहीं मिलेगा। आप बताओ क्या करोगे? फिर कैसे करोगे? तो इसीलिए आप देना शुरू कर दो, बाबा की बात मान लो। बाबा ने कहा देना है, देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। जैसे बाबा सबको प्यार किए, सबको सम्मान दिया, सबको आगे बढ़ाया, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे ही करो। मेरे बच्चे हो तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, कुछ नवीनता लाओ। बाबा ने कहा लेने का नहीं रखो कि भाई मेरे को मिले पहले। बाबा ने आगे कहा मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए संसार की स्थापना, नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी धीरे धीरे। आप ये देखो कि आपने कल उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी और नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी? 5 मिनट रखी तो चलो आज मैं 10 मिनट रखूंगी। ठीक है, मैंने उसे एक बार आत्मिक दृष्टि रखी, लेकिन आज मैं 2 बार रखूंगी आत्मिक दृष्टि। थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाएं, ये नहीं कि और नीचे गिरते जाए कि ये नहीं सुधर सकते, इन्हें नहीं सुधार सकते हम। नहीं, हिम्मत रखो, अपने मन को थोड़ा मजबूत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, भावनाओं को। ये नहीं कि हमसे नहीं होता। ऐसे आप अभी नहीं करोगे ना तो फिर आपको दिक्कत आगे होगी, क्योंकि हिसाब कहाँ जाएगा ये बता दो। आप कार्मिक अकाउंट को हल्के में मत लो। मतलब एक होता ना लाइटली बातों को ले लिया कि ठीक है जो होगा देख लेंगे। नहीं, एक चीज समझ में तो एक या 2 ध्यान रखो। हाँ, तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा डेफिनेटली। आप ये देखो ना, आपको इतना समय हो गया, आप कितना उसको प्रोग्रेस कर रहे हो। ये चीज समझ नहीं आती। हमने सोचा 2 बार कर दिया, सुबह कर दिया, शाम को। नहीं, उसको जितना बढ़ाएंगे उतनी जल्दी परिणाम अच्छा निकल के आएगा। आप जितनी बार, सपोज अगर फोन में है उसकी चेहरा, उसकी चेहरा आपको दिख रहा है, जितनी बार दिख रहा है उतनी बार ही उस आत्मा के फिर शुभ भावना ले आओ। इतना तो कर ही सकते हैं। उल्टा जब भी याद आ जाए, चलो नहीं भी देखा, याद तो आ गई आपको चेहरा, बस
ठीक है। और अगर आप अभी नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, आफ्टर डेथ वो आत्मा आपसे अपना हिसाब पूरा लेगी। आपको अगर तंग करने का है ना हिसाब, तो तंग करेगी, कहाँ भागोगे। बोला कि पिछाड़ी में आपको खींचेंगे। हाँ, तो इससे अच्छा जीते जी क्या कर लो, सबसे अपना हिसाब। हाँ, कार्मिक अकाउंट, कर्मों की गहन गति के ऊपर बड़ी अच्छी बुक लिखी है जगदीश भाई जी ने। जब भी मधुबन जाएंगे तो उसे जरूर लेना, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जो चीज़ मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उसको प्रैक्टिकल करें, ऐसे ना लें। ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चे इसी प्रमाण अपने संस्कारों में नवीनता बाप समान लानी है। मेरा स्वभाव नहीं है जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही आ गई ना वही बात। हर रोज थोड़ा थोड़ा करो। मैं नहीं आपसे कह रही कि आप घंटा भर करो, आप 5 मिनट कर लो बस। इससे ज्यादा आप अगर सोचोगे ना तो आपका माइंड रिजेक्ट कर देगा कि मैं नहीं सोच सकता इसके लिए। अच्छा क्या करना, 5 मिनट करना है। आप सोचो चलो मैं आज 5 मिनट इसके लिए अच्छी भावना रख के देखती हूँ, और फिर कल 5 मिनट फिर कर लो, फिर अगले दिन फिर कर लो। ऐसे 5-5 मिनट करके बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और फिर अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। बाबा ने आगे कहा, समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। ठीक है। तो किस चीज का समारोह मनाना है? ठीक है। तपस्या हेडिंग ही बता दी, तपस्या का समारोह। तपस्या ही क्या है? मौज है। ठीक है। मौज का अनुभव तभी कर पाएंगे ना। बाबा ने कहा, नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना। ठीक है। किसका समारोह मनाएंगे? बीते वर्ष का। तपस्या समारोह भी मनाना। ये नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। अब मुझे ये बताओ, आपके सोचने से क्या हो जाएगा? हो जाएगा कुछ भाई जी? नहीं होगा ना। तो इसलिए शांत करो मन को। आप मन को शांत करो। आप ये सोचो कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब तो सही करने की कोशिश करेगा। बाबा आगे बोल रहे हैं, बच्चे क्या करना है आपको? हाँ, जो बीत चुका बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना। वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। तो 3 तरह से समारोह बताया। कौन कौन सा? बीते हुए का समाप्ति समारोह और वर्तमान में समीपता और भविष्य के लिए सफलता। भविष्य के लिए सफलता समारोह मनाना। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो आपके लिए जो पॉइंट की बात है वो यही है कि बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना। बाबा ने कहा जो सेकंड भी बीता वो भी क्या? ड्रामा, उसका भी समारोह मनाओ। खत्म। जो हिसाब था मेरा उस आत्मा से क्या हो चुका? खत्म हो चुका। तो इस बात की खुशी है। फिर ऐसे समारोह। फिर आगे कहा, डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए 2 बोल याद रखना। एक डॉट और दूसरा नॉट। डॉट किसको करना है? बाबा ने कहा ये तो जानते हो ना। और नॉट किसको करना है? माया को नॉट अलाउ और नॉट करना आता है ना। बाबा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डबल नशा है इस बात का। ठीक है। माया को नॉट अलाउड। बाबा ने कहा डॉट लगा दोगे तो नॉट हो ही जाएगा। ठीक है। डॉट समझ गए ना? क्या लगा देना आपको? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देना। बात में क्वेश्चन नहीं उठाने का। क्या लगाना है आपको? फुल स्टॉप। डॉट लगाना है। डॉट लगते ही माया नॉट अलाउड हो जाएंगी। तो बात समझ में आ रही है? तो बाबा ने कहा मौजों के लिए। ये 2 शब्द बताए बाबा ने मौजों के लिए। आप मौज में रहना चाहते हैं तो इन 2 शब्दों को याद करें, डॉट और नॉट। ठीक है। तो लगा देंगे डॉट है भाई जी? हाँ जी, डॉट लगा रखा है ना। और नॉट अलाउड कि मुझे कुछ नहीं अब सोचना। अब मुझे क्या है, कुछ भी अपनी एनर्जी क्या नहीं करनी, वेस्ट नहीं करनी। और आप एक बात बताओ, एनर्जी उस पर वेस्ट की जाए जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। अब यहाँ तो कुछ मिल रहा नहीं आपको,
या तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है जिसके साथ आप अपना माथा पच्ची कर रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो कि ये सुधर जाए सुधर जाए। जिसे सुधरना होता है ना, वो सिर्फ दो तरीके से सुधरता है, या तो वो अपने आप से या भगवान की मार से। अब इसमें शुभ भाव, शुभ काम आपका ये काम करेगा कि आपका कार्मिक अकाउंट नहीं बनने देगा उससे, बस। ठीक है, इसीलिए दुनिया में लोग डरते हैं, कई लोग आज भी भगवान से डरते हैं कि भाई हम नहीं करना कुछ गलत, भगवान से डर लगता है, तो इसीलिए अपने जीवन को सही रखते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना की बात बाबा इसलिए इतना फोर्सफुली कहते हैं कि अगर आप नहीं रखोगे तो बिना मतलब के आप फंसोगे। जैसे कहते हैं ना कि बिना मतलब ही फंस गए, जैसे कई लोग कई केसों में बिना किसी रीजन के फंस जाते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि हमने किया क्या है। ऐसे ही आपको नहीं अभी समझ में आ रहा कि आपने किया क्या है और आप फंसे पड़े हो बिना मतलब कि आप कितना अच्छा कर रहे हो अपने परिवार के लिए, फिर भी आप पे बुराई आ रही है, तो डेफिनेटली आप बिना मतलब के फंसे पड़े हो। और इस बिना मतलब के फंसे होने से निकालने के लिए शुभ भावना और शुभकामना डॉट और नॉट। बाकी सुधरेगा वो उसकी मार से ही या अंदर से सुधरेगा, जब खुद रियलाइजेशन होगा। क्या होता है कि हमारे ही तो व्यर्थ संकल्प के चलते कार्मिक अकाउंट बना रहे होते हैं, फंसते जाओगे आप, आपको ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो इसलिए क्या रखेंगे, शुभ भावना, आप बचे रहो बस। जिसे सुधारना है भगवान को वो एक झटके में सुधार देता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता। सबके जो है ना पेज किसके हाथ में, 1 मिनट में सही कर दे। ऐसे तो लोगों को सही करा, और कईयों को जिसे नहीं सही करना होता नहीं करता बस, क्योंकि उनसे क्या नहीं कुछ काम नहीं निकलवाना, जिससे काम निकलवाना उसे कर देना। तो ठीक है, हाँ जी, तो अपना हिसाब बनाएंगे फालतू में किसी से दूर की राम राम सबसे, ठीक है। फालतू के चक्करों में ना पड़े और ना ही किसी को अपने चक्कर में पड़ने दें। इस समय सिचुएशन ये है कि लोग एक दूसरे में फंसे पड़े बिना मतलब के, जरा से भी संकल्प किसी के लिए चलाएंगे तो इसलिए नॉट और डॉट। ये क्या है, आपको क्या बता दिया, ये आपको मौजों में रहने का मंत्र है, ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या कहा, भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है, और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। बाबा जी का यही दिखेगा सबको, ठीक है। तो फिर क्या कहा, तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। मधुबन में आते हैं ना बाबा के बच्चे, तो उनके लिए कह रहे हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं, बताओ जी अचल अडोल है। हाँ जी, ये हिल जाते हो, अंगद की तरह पैर नहीं रखा आपने, हिला के दिखाए कोई। अंगद की तरह पैर को क्या करना होता है, जमा के रखना होता है, वही बलवान है। आप यहीं पर है ठीक है, तो अचल अडोल आत्माएं हैं। तो फिर बाबा ने कहा ऐसा अनुभव करते हो, एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति क्या है, नथिंग न्यू। मतलब एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू। आप कितने चालो दिमाग लगाते रहो, आप जो फिक्स है वह होना ही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर क्या कहा, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है, जब पहले से प्लानिंग हो तो फिर आपको आश्चर्य की क्या बात है। आपको पता है कि आपको क्या है, कल यहाँ बुलाया है, प्रोग्राम है, ऐसे है तो आप क्या कहोगी, अरे ये तो अच्छा ध्यान रहेगा। और अगर आप अचानक ही आ जाओ, अरे आज तो प्रोग्राम है आपको समझ रहे हो ना, आपको पहले से अगर बता दिया गया कि कल प्रोग्राम है और आपको आना है, तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। हाँ, दिमाग क्या है, प्रिपेयर हो गया। अचानक आओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हमें तो पता ही नहीं,
तो बाबा कहते हैं, कई बार अभी जैसे कोरोना फैला था, बाबा के बच्चों को तो पता था। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है पहले से सब पहले से प्लान है। तो इसीलिए तुम किसी भी बात को लेके आश्चर्यचकित एक्सप्रेशन मत दो। बस से हो जाते ना एकदम, ये कैसे हो गया जो होना था, प्लान था, ये कैसे हो गया, मैं आ गई। हाँ, जैसे कि प्रैक्टिकल हम लोगों को लग रहा है कि एकदम कैसे ऑपरेशन हो गया, ये तो पता ही नहीं था, आश्चर्य। अब ये तो हम लोगों के लिए आश्चर्य ना, तो वो बाबा प्लान कर रखा था पहले से ही, फिर तो हम थोड़े कुछ करेंगे, तो हमें तो आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य, हाँ, आश्चर्य उसे हुआ जिसे पता नहीं था, जिसे बाबा की बातों पे क्या नहीं था, विश्वास, निश्चय नहीं था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात क्या समझ में आई फिर बताओ भाई जी? हैं भाई जी कहेंगे मेरे से मुझसे अब देखो बाबा के गिने चुने बच्चे आ जाए, आज तो मौज में ले रहे जाने घर में कोई बात नहीं, लेने दो मौज, बाबा लेगा एक दिन सही मौज सबकी सबको अच्छी तरह जी बताइए। अच्छे लडोल रहना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो पहले से निर्धारित है। हाँ, तो उसमें नथिंग न्यू। हाँ ठीक है, जो भी घर में हुआ आज नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, आज भी हो गया, ठीक है, अब तो शांत हो जाओ, बात खत्म। फिर क्या कहा, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि क्या हो गया, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब बात नहीं हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। आपको पहले से ही बता दिया गया है, आपको कोई नहीं सुनाई दे रही जब भगवान की आवाज, वो तो पहले से दे रहा है आवाज। आप देह अभिमान में इतने आत्मिक का आपको अभ्यास है नहीं, तो हमें तो पहले से दे देता है इशारे, हमें पहले से इशारे मिल गए तो काम हो गया। और अगर पहले से भी नहीं तो एट ए टाइम किसी के थ्रू इशारे दे दिया कि भाई तुम क्या करो, इस काम को कर लो। बात समझ में आ रही है? तो बाबा बोल रहे बच्चे ऐसे नहीं कि ये क्या हो गया अचानक, ऐसे कुछ नहीं अचानक, तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप, बात खत्म, क्वेश्चन मार्क और डॉट, ठीक है, जो हो गया फुल स्टॉप, बिंदु। बाबा ने कहा दोबारा दिमाग आपका चले ना, वो होना था, आपको ही नहीं समझ में आया, माया भिन्न भिन्न रूप से आपको आएगी तंग करने। फिर आगे बोल रहे हैं दुनिया वाले, बाबा ने कहा दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, बाबा ने कहा क्या करें कैसे करें, और आप सदा मौज में हो तो मूंझना खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण अर्थात मौज, ठीक है, बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात मौज, तो मौज में है आप। बाबा आगे बोल रहे हैं बच्चे छोटी छोटी बातों में फिर मूंझेंगे आप, क्या करें कैसे करें, और आप सदा मौज में हो, लेकिन मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। क्या कहा? ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना। तो कौन से वाले हो? छोटी बातों में मूंझना खत्म हो गया। बताओ। मौज में रहना, ठीक है, तो किस में नहीं रहना आपको? मूंझना नहीं। हाँ, मूंझना नहीं है, कभी मौज कभी मूंझ, आप सभी अपना नाम ही कहते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, क्षत्रिय कुमार और कुमारियां तो नहीं होना, तो सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक ही गीत बजता रहे, वाह बाबा वाह, ठीक है, या ये क्या बाबा हाय हाय बाबा है, ये क्या, ऐसे तो नहीं करते आप है भाई। बाबा कह रहे बच्चे नहीं, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य, ये गीत बजता रहे, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, ये अनादि बजता रहे। हाय हाय खत्म हो गई, अभी वाह वाह करो। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजोरिटी है और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखोगे? वाह वाह, जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह, हाय हाय नहीं, ठीक है। बाबा ने बहुत पहले हाय हाय शब्द को बंद करा दिया था, जैसे कि वो डिक्शनरी में नहीं है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, यही तो परिवर्तन है ना।
अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं है, क्योंकि किसकी संतान है कांता में? विश्व कल्याणकारी बाप की संतान है, इसीलिए कुछ बुरा होता ही नहीं, हर बात में कल्याण है। आपका दिमाग इतना चलता है तो फिर कोई कैसे बचाए आप? ठीक है, आप समझ रहे हैं भाई? आपने पहले ही सोच लिया रिजल्ट आने से पहले, पता नहीं मैं पास हो भी पाऊंगा नहीं, तो बस फिर कौन बचाएगा? फिर कोई नहीं बचा सकता। इसको कहते हैं अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। आपको कुल्हाड़ी से बचा रहे हैं, आप खुद ही कुल्हाड़ी लेके बैठे हो। पास होगा तो कौन होएगा? ये ठीक है, तो समझने की बातें हैं, बुद्धि में उतारो कि भगवान हमको क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। बाबा ने इतनी बड़ी बात आज कह दी है कि आप ब्राह्मणों के जीवन में कुछ बुरा नहीं होता, बुरा आप करते हो, सोच सोच के करते हो, और वो सोच भी गलत होती है, इस वजह से आप खराब कर लेते हो सब। बाबा ने कहा चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना जो मास्टर बन के आपका मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति आप में कितनी है, पता तो चले। जो बुरा हुआ या अच्छा हुआ ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा नहीं होता, ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई ही नहीं देता। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर मैंने ऑटोमेटिक ऐसी मशीन सेट कर रखी है, ठीक है, कि तुम बुरा ना तो सुन सकते ना तुम बुरा किसी के साथ कर सकते, ठीक है। फिर बाबा बोल रहे हैं इसीलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। कैसी जीवन है? मौजों की जीवन है। बाबा ने कहा ना कि मेरे बने हो तो मौज ही मौज है, अभी अभी बुरा अभी अभी अच्छा तो मौज नहीं हो सकती, सदा मौज ही मौज। और वो मौज कब होगी बताओ भाई जी? जब बीती को बीती को डॉट लगा देंगे तब होगी, ठीक है। समाप्ति समारोह मनाएंगे तब होगी। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है, देवात्माएं भी ब्राह्मण आत्माओं के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। मतलब ये नहीं कि मैं तो खुश हूँ मुझे क्या किसी से, ऐसे थोड़ी होता है। आप ऐसे अपने में थोड़ी जी सकते हो। आपका व्यवहार ऐसा हो कि जो दूसरी आत्माएं भी क्या रहे आपके साथ खुश रहे। अच्छा अब आपको एक बात बताओ, अब घर में कोई एक आत्मा डिस्टर्ब करने वाली होती है तो सब कैसे अपने आप क्या हो जाते हैं? वातावरण भी खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो थोड़ी करते हैं, वो उसकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे ही खुशी के वाइब्रेशन, अगर एक व्यक्ति खुश है सही तरीके से तो उसके वाइब्रेशन क्या होंगे? चारों तरफ, हाँ जी, फैलते रहेंगे। अब एक ही परेशान है, उसी ने सारे अशांति बचा रखी है, तो फिर नहीं खुश रह पाएंगे, और ये भी पाप होता है। ये तो कहता है कि एक बार सुना दो सुना फिर समझाओ, और नहीं आत्मा मानती तो अपने आप उसके पागल करते कोई शांत हो गया। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब थोड़ी आप मुंह बना लो, आप मूड खराब कर लो, छोड़ दो बस, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, शुभ भावना दो, वहाँ से हट जाओ। उसके सामने अगर रहेंगे तो उसका खराब वातावरण, उसकी खराब नेगेटिविटी आपको इफेक्ट करेगी। अब जैसे यहाँ पे बहुत ऐसे लोग आते हैं कि जो बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम समझाते हैं और फिर उनके सामने से उठ जाते हैं। हम बैठते नहीं उनके सामने, हम उन्हें एक तरफ बिठा देते हैं, क्योंकि उनकी खराब नेगेटिव एनर्जी हमें क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। दुनिया भर की बातें होती है सबकी अपनी अपनी। अब ऐसे तो हम डिस्टर्ब ही होते रहे, फिर परेशान ही होते रहे कि ये तो बड़ा मुश्किल लोगों को संभालना। कितने लोग आते हैं सेंटरों पे, कैसी कैसी सबके साथ अलग अलग राम कहानी, और सबकी बातों को सुनना भी ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं सुन रहे, सुनते हैं सबकी बातों को, लेकिन आज तक किसी की भी बात दिमाग में है नहीं कि कौन मिला था, किससे क्या बात हुई थी, कुछ नहीं याद। आपसे भी बात करूंगी एक दिन, अगले दिन मुझे पता ही नहीं लगेगा मैं क्या बात करी आपसे। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपको उस जगह से क्या करना पड़ेगा? खुद को हटाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वहीं खड़े रहो, उसी को देखते रहो, इसने ऐसे किया, इसको समझ नहीं आ रहा, तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। आप जितना बच सकते हैं उतना बचे। और ऐसी आत्माओं की तो वैसे भी कहते हैं कि जैसे किसी को बुखार हो रहा हो तो उसकी चारों तरफ ऐसे हीट निकल रही होती है, तो ऐसी यहाँ से निकलती है हीट क्रोध की, जो आपको इफेक्ट करेगी भयंकर रूप से। फिर ना चाहते हुए आपको क्या आ जाएगा?
और फिर आप मुझे कुछ भी बोल दोगे। तो इसलिए क्या करें, आप उस आत्मा के सामने से निकल जाएंगे। बाबा ने कहा कि मैं तो सदा इसी नशे में रहूं, दूसरों को भी खुश रहो भी और रखो भी। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, ये नहीं। मैं तो सबको खुश रखता हूँ, ये भी हो। मैं तो खुश रहता हूँ, ये भी स्वार्थ है। वही बात आ गई, ठीक है। तो ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही खुशी के लिए है। विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई हुई है, उनसे आप कितना श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया तो आप श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदा ये याद रखो कि ऊंचे से ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा आपको बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, आपकी वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से और कल्याण की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। क्रोध की दृष्टि से देखेंगे, कैसे देखेंगे भाई? कल्याण की दृष्टि से। फिर आगे कहा, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसा अनुभव करते हो। जहाँ सर्व शक्तियां हैं वहाँ सफलता का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वार्थ चाहे ईश्वरीय सेवार्थ, कार्य करने के पहले ये निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। मतलब ऐसे नहीं बस सुन लिया ठीक है। बाबा ने कहा निश्चय और नशा, उसके नशे में रहो। कि आपको कहा कि असफलता आपकी होगी तो डेफिनेटली होगी, रुको थोड़ा। जैसे आपको कहती हूँ कि आप भगवान के रिप्लाई का इंतजार तो करो। अब ये तो है नहीं आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाए। अब जैसे कईयों को तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है, मैसेज करें तो भाई बहुत देर हो गई, क्या नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। और यहाँ तो इंसान तुरंत रिप्लाई न देने को राजी। और आप किससे चाह रहे हैं? बाबा से। आप भगवान से चाह रहे हैं जो दूसरी दुनिया से बात करेगा। पेशेंस नहीं है। हाँ, तो पेशेंस रखें। मतलब इसीलिए कहा कि भगवान के घर में देरी है लेकिन अंधेर नहीं, ठीक है। क्या कह रहे? इसको चला दो, देरी है अंधेर नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर क्या करेंगे? निश्चय और नशा, ये जरूरी है। बाबा ने आगे कहा, सर्व शक्तियां ब्राह्मण जीवन में सफलता की सहज साधन है। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसीलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं वो सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी हम नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, तो बाद में तो काम हो जाता है। किसी के कहने से, किसी के ना करने से कोई काम रुकता तो नहीं, क्योंकि किसका काम चल रहा है यहाँ पर? भगवान का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाबा चले गए तब नहीं संस्था रुकी, तो और लोगों के जाने से या और लोगों के ना करने से क्या रुकेगी? वो सौभाग्य आपका कि जो आपको ये काम सेवा करने को मिली, ठीक है। तो हमेशा सम्मान करना चाहिए किसका? सेवा का। सर माथे रखनी चाहिए, अपने काम छोड़ के भी करना चाहिए। जैसे भाव होता है ना, वो करता है, चाहे कैसे भी करे। हमने नहीं किया, थके हारे आती थी। मुझे याद है मैं कॉलेज से जब आती थी तो जो भी मुझे सेंटर पे जाती थी जब मैं, तो मुझे बताते थे तो मुझे तो बहुत खुशी होती थी कि मुझे किसी की कुछ, मतलब जो वहाँ की बहन थी वो कुछ कहती थी करने को, तो इतनी खुशी होती थी, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो पता नहीं कैसे होती थी, मुझे ये भी नहीं पता। वो कोई पीछे के जन्म की आत्मा में क्या भरे हुए थे, संस्कार भरे हुए थे। ये नहीं पता मुझे कि वो सेवा है, कि भाई उससे कुछ पुण्य मिलता है। बस ये पता है कि उस काम को करने से क्या होती है, खुशी मिलती है। बाबा का नाम लिया, बाबा की सेवा की, बस खुशी मिल रही है, यही पता। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए, इस बात की ना कदर करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप ये समझ लो कि किसका कार्य चल रहा है, भगवान का कार्य चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे चल रहा है। तो आपको इस बड़े उसमें कहते हैं ना, बहुत बड़ा यज्ञ है, तो हमारा भी थोड़ा डाल देना। जैसे कहीं पर पूजा पाठ हो रही हो, हवन हो रहा हो, तो लोग जाते हैं थोड़ी सी सामग्री डालते हैं। तो ऐसे ये सामग्री डालनी है यहाँ पर, कोई कैसे डाल रहा है, कोई कैसे डाल रहा है, तो जो डालेगा वो उसका होगा। फिर क्या कहा,
बाबा आगे बोल रहे हैं, बच्चे देखो ब्राह्मण जीवन में भी सफलता का सहज साधन सर्वशक्तियां ही हैं। बाबा ने कहा सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं, जैसे वो तैयार हो जाता है ना, तो ऐसे आपकी शक्तियां भी ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे आप सेट होंगे, उतना ही आपकी सर्वशक्तियां ऑर्डर में रहेंगी। थोड़ी भी स्मृति की सीट से नीचे आते हो तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। सर्वेंट भी होते हैं तो कोई ओबीडिएंट भी होते हैं, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं, तो आपके आगे सर्वशक्तियां कैसे हैं? ओबीडिएंट है या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं? आप शांत करना चाह रहे हो खुद को, आप 1 घंटे बाद शांत हो पाए बोल करके सब कुछ, इसका मतलब आपकी शक्ति आपके ऑर्डर में नहीं है। बाबा ने कहा चलो ठीक है, पर थोड़ा तो बोल दिया तब भी ऑर्डर में नहीं है। आप खुद को चुप रखना चाहें और आप चुप रह पाए, तब है आपका खुद पे, तब कहेंगे क्या है शक्ति आपकी ऑर्डर में है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? शक्तियाँ ऑर्डर में तब है यदि वो उसी समय कंट्रोल में है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जिस समय जैसे ऑर्डर करते हो वैसे चलती है ना। अब इस हाथ को ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, मेरे ऑर्डर में नहीं है, ये मेरे ऑर्डर में नहीं है। और अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ डिस्टर्ब करेगा, फिर यहाँ से पीछे सब डिस्टर्ब कर देगा माइंड। ब्रेन ने ऑर्डर कर दिया तो हाथ थोड़ी उठ पाएगा, फिर बंद कर दिया अगर इसने ऑर्डर करना, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम अपने आप को खुद कंट्रोल में नहीं रख सकते तो तुम दुनिया को क्या रखोगे? तुम कैसे किसी का भला करोगे? और अगर भला नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, तो राज किस पे करोगे? कभी आपने देखा है किसी राजा को अकेले राज करते हुए? ये कैसा राजा है, इसके आसपास में कोई नहीं भटक रहा, इसका मतलब आपका खुद भी क्या नहीं है। तो फिर आपकी बात कौन मानेगा? आप हर हाल में, इसका एक बहुत छोटा सा आंसर दे रही हूँ आपको, आप हर हाल में अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, हर हाल में। तभी आप क्या कर सकते हैं, खुद को जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते। साफ शब्दों में बता दिया आपको। बाबा ने फिर आगे क्या कहा कि बाबा ने कहा तो ऑर्डर से चलती है क्या, बताओ? ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां हैं आपके ऑर्डर में चलने वाली। चेक करो सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां अभी से आपके ऑर्डर में होंगी तभी अंत में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना है। इस नए वर्ष में खुद को अपने अनुसार ऑर्डर में चलाने का, ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं। जैसे आप चुप रहना चाह रहे हैं तो आप चुप रह पाए, ऐसा ना हो आपके मुंह से कुछ भी निकल जाए और फिर आपको अफसोस हो कि मैंने ये क्यों बोला। ठीक है, ठीक है भाई, आप चाह रहे हो पढ़ना तो मैं बैठ पाऊंगी नहीं, मेरे को बेचैनी हो जाए कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं तो भागूं। जैसे आपको योग करने के लिए कहा, आप कहो कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता, वो आपका मन आपको भगा रहा है, आपका शरीर आपको भगा रहा है, वो बेचैनी कर रहा है, इसका मतलब आपका स्वयं पे। फिर आपको क्या याद आएगा? मैं आपको एग्जांपल के कि मुझे तो ये काम है, मुझे तो वो काम है, अभी और काम कर लो, फिर कर लूंगा या कर लूंगी, तो बस यहीं से आपको भगा दे माया, फिर तो उसका राज चलेगा ही आपको। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो खुद का खुद पे रखेंगे नियंत्रण या औरों को कर लेने दें आप पे कंट्रोल? है अपने ऊपर कंट्रोल? अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके कर लो। बाबा ने आगे कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो इस नए वर्ष पर ऑर्डर में चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है। कैसा राज्य प्राप्त करेंगे? ठीक है, विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बन लो। बाबा ने कहा खुद पे तो राज कर लो, तब तो तुम दुनिया पे राज करोगे। ऐसे कैसे दुनिया को चलाओगे? दुनिया को क्या, घर के 4 लोगों को न चला सको आप? घर में 3 लोग हैं, वही नहीं आपसे कंट्रोल में हो रहे। उसके पीछे कारण क्या है? आपका खुद का मन आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप चाहते हो आपके घर वाले आपके कंट्रोल में चले। भूल जाओ, और आप जिसको कंट्रोल में चलाना चाहेंगे वही नहीं चलेगा फिर। ठीक है, किस पे कंट्रोल चाहिए? हर हाल में अपने पे कंट्रोल करो।
एक बाबा दूसरा ना कोई, ये ध्यान रखो। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहोगे, स्थित रहने वाले सहयोगी आत्माओं, एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप में बाप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के बने तो खुशी डेफिनेटली मिलेगी। बाप का खजाना है बच्चों के लिए, जन्म सिद्ध अधिकार है, अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है, अपना है। और मिला भी किससे है? अविनाशी बाप से मिला है। जैसे हर किसी के पास कुछ हो ना हो, अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी पे सबको हक होता है और सबको नाज होता है कि हमारे पे इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पे इतना वो है। बाबा ने कहा उसे छोड़ो, मैं दादा हूँ, कभी दादा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी लेने की हिम्मत रखो ना तो तुम्हारा भला हो। तुम किस पे पड़े हो? पत्थर की, है ना। यहाँ पर दुनिया में क्या कोई आपको मिट्टी के मकान का मालिक ना बनने दे और वो आपको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बैठा है, वो पीछे बढ़ जाते हैं, कहते नहीं अभी नहीं, अभी मिट्टी के में रहने। बताओ कैसा, मतलब कहते ना मूर्खता कि आपको भगवान दे रहा है राज्य भाग्य और आपकी बुद्धि कहाँ फंसी पड़ी है। अब ये सोचा है, वो सोचा है, ठीक है अब मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, अब मेरा अच्छा बिजनेस हो जाए। अरे नहीं, मेरी ये आत्मा में शक्ति बढ़ जाए। नौकरी धंधा तो इतनी छोटी सी शेर के वो हाथी के आगे चींटी, कुछ भी नहीं है। जिसमें ताकत है ना, जिसकी खुद में पावरफुल है, तो वो सब अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो बात आपको क्या समझ में आ रही है बताना जरा। आत्मा को शक्तिशाली बना। हाँ, खुद पे क्या है? खुद पे कंट्रोल, अपने खजानों पे नाज, बाबा से मिला हुआ है सब कुछ। इस बात की खुशी होनी चाहिए। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। क्या कहा? निश्चय और नशा। कौन सा निश्चय भाई? हाँ, भगवान के मिलने का निश्चय, ठीक है। और नशा कौन सा? रूहानी नशा, और भविष्य प्राप्ति का नशा। हाँ, भविष्य प्राप्ति का नशा, ठीक है। फिर क्या कहा बाबा ने? कहा बच्चे अविनाशी बाप से मिला है तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा। ये नशा कोई छुड़ा नहीं सकता। अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है। ये प्राप्ति कराने वाला नशा है, वह प्राप्ति गंवाने वाला नशा है। तो सदा क्या रहता है? एक बाप, दूसरा ना कोई, दूसरा तीसरा आया तो फिर पिट होगी। और एक बाप है तो ये स्थिति एक रस होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही एक रस है। फिर विदाई के समय नए वर्ष की शुभारंभ की बधाई। चारों ओर के लवली और लक्की सभी बच्चों को मुबारक हर घड़ी की। स्वयं भी डायमंड और जीवन भी डायमंड। डायमंड गुड मॉर्निंग, इवनिंग, डायमंड नाइट, सदा रहे डायमंड। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य ले लो। राज्य करेंगे, अपना राज्य प्यारा लगता है तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है तो फरिश्ता बनो, देवता बनो और चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। मतलब जीवन में नवीनता लानी जरूरी है ना, या ऐसी बोरियत जैसा जीवन बस ठीक है जो चल रहा है चलता रहे। भगवान अपने आप हाथ में लाके दे देगा कि लो ये रही कुर्सी आपके लिए, करो आप कुछ मत। ये पॉसिबल है बताना भाई? आज तक कोई बिना पढ़े पास हुआ है? और पढ़ के भी होता है बताओ। तो इसका मतलब फोकस किस पे चाहिए? इस पे चाहिए फोकस। जिसका इस पे फोकस है वो हर चीज को क्या कर लेता है? खींच लेता है। योगी तपस्वियों को देखा है, ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा नवीनता लानी जरूरी है, इम्पोर्टेंस दें बाबा को। फिर बोल रहे हैं हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो दुनिया देखे आपको। नवीनता के लाइट हाउस बनना अच्छा। हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे।
तो स्वीकार कर रहे हैं आप, बाबा आपको याद प्यार दे रहे हैं। कह रहे हो? फिर बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी का डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। ठीक है, बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प आपकी बुद्धि को क्या रखेंगे, हल्का रखेंगे। ठीक है, और आप डांस करेंगे तो जो जितना हल्का होता है बुद्धि से, है ना, वो क्या होता है, खुशी में नाचता है। बाबा वही बोल रहे हैं बच्चे, अलौकिक फरिश्ते भव। और फरिश्ते सबसे हल्के होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि क्या है, कहीं पर भी फंसती नहीं। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी के डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे आपको मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो तो हल्केपन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी है। बुद्धि को क्या कर देते हैं, भारी। इसीलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि जो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प जो है वो है आपके पॉजिटिव संकल्प, और जो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प है वो नेगेटिव है। तो जिस वजह से आप क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाबा ने कहा परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, तपस्या। ठीक है, तपस्या करेंगे तभी तो कुछ होगा, बिना तपस्या करे कैसे बात बनेगी बताओ। अच्छा, ओम शांति।